स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे हैं बच्चों आप सब। एग्जाम्स तो ओवर हो ही चुके हैं, रिजल्ट बहुत ज़्यादा अवेटेड है। आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, कॉपी चेकिंग और रिजल्ट के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, यानी कि आज की क्या खबर है। तो बच्चों देखो, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। आप सब डरिए मत, घबराइए मत। ज़्यादातर बच्चे जैसे जैसे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं ना, और जैसे 10th का तो बहुत पहले खत्म हो गया, 12th का भी 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट कॉपी चेकिंग भी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉपी चेकिंग फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी हो रही है और लिबरल फास्ट मोड में हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक टीचर बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक करके निपटा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको न्यूज दिखाती हूँ, देखो। दैनिक जागरण की तरफ से खबर आई है कि सीबीएसई ने बदला मूल्यांकन का तरीका। शिक्षक हर घंटे केवल 3 कॉपी ही चेक करेंगे, राइट। दिन भर में मिलेंगी 20 कॉपी, यानी कि पहले जो 25 मिलती थी, है ना, 25 दे भी देते थे, अब टीचर को सिर्फ 20 कॉपी ही चेक करनी है। यानी कि अब ये सोचो कि कितनी अच्छी बात है कि तसल्ली से वो आपकी कॉपी चेक करेंगे, है ना। 1 घंटे में 3 कॉपी, यानी कि आपको 60 मिनट्स में 3 कॉपी, राइट। तो हर एक बच्चे को कितना मिला, 20 मिनट्स मिला। तो 20 मिनट में आराम से तसल्ली से कॉपी चेक होगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जामिनर चेक करेगा, दूसरा एग्जामिनर भी चेक करेगा उसको, इजंट इट। तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सीबीएसई का ये जो साल है ना, बहुत डिफरेंट साल है। लास्ट ईयर की बात करें, अगर आप अपने सीनियर्स से पूछो तो आपको पता लगेगा कि उनका कंडीशन बहुत ही खराब था। उनके 2 एग्जाम्स हुए थे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई कि 2 टर्म्स हो गए। अब उन बच्चों का जो पहला टर्म था वो था एमसीक्यू वाला, टर्म 1, और जो टर्म 2 था वो फुल सब्जेक्टिव था। तो उस ईयर क्या हुआ ना कि अब इन्हें वेटेज का ही नहीं पता था कि किस सबको कौन सा वेटेज देंगे, 50-50 देंगे, 30-70 देंगे, 70-30 देंगे। तो वेटेज को लेकर के भी बच्चे परेशान थे और वो एक एक्सपेरिमेंटल ईयर बन के रह गया था। तो अब आपका जो सेशन है ना, फर्स्ट टाइम सीबीएसई इज ट्राइंग कि अब ये बैक ऑन ट्रैक हो जाए। तो बैक ऑन ट्रैक में क्या हुआ ना, कोविड का जो 2 साल था, विच हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। बच्चों को क्या हो गया ना, लिखने की आदत हो गई है खत्म, चाहे वो छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों। तो राइटिंग हैबिट जो होती है ना, ये रिटन एग्जाम्स में बहुत मैटर करते हैं। तो राइटिंग हैबिट बच्चों की छूट चुकी थी, एमसीक्यू बेस्ड चीजें ज्यादा करते थे। और बच्चे यूजुअली जो हायर क्लास में 12th में होते हैं, उन्हें अब चूंकि आगे एडमिशन लेना है तो वो या तो जेई देंगे, नीट देंगे, सीयूईटी देंगे एडमिशन के लिए। तो वहां एमसीक्यू की वो प्रॉपर तैयारी करते हैं। तो वो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अप्रोच इजिली कर पाते हो। जैसा कि मैंने खुद कई बच्चों को देखा है कि वो एमसीक्यू बनाने में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट इफ यू आस्क देम टू राइट, तो वहां पर दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो देखो, आपको नॉलेज होती है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट लिखने के लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होती है ना। तो वहां पर बच्चों ने इस बार भी बच्चे जो, अगर कॉपी चेकिंग हुई है तो कॉपी चेकर्स को वर्ड लिमिट के इश्यूज आए हैं। बट दिस इज नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट, दिस इज फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके कॉपी में बहुत कम वर्ड्स थे। तो वहां पर टीचर को दिक्कतें हुई हैं कॉपी चेक करके ऐसे बच्चों को पास करने में। तो टीचर्स भी वेल ट्राई करते हैं कि कोई बच्चा फेल ना हो, बट हाँ, उन्हें भी अपने पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कोई कॉपी बिल्कुल ही खाली है उसको पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जामिनर से फिर दूसरे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वो चीज जाती है। बट दिस इज अ वेरी लिबरल थिंग। और जैसे कि एग्जाम खत्म होता है ना, आपको तो लगभग 40-45 दिन तो सीबीएसई को लग ही जाते हैं। आप ही सोचो ना, 35 लाख बच्चे हैं, कोई छोटा नंबर नहीं है। सीबीएसई में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, इतना तो शायद ही किसी बोर्ड में हो। किसी बोर्ड में ऐसा संभव नहीं है, 2-4 लाख बच्चे होते हैं। सीबीएसई में अब 35 लाख बच्चे हैं, तो इट इज अ ह्यूज नंबर, इट इज अ ह्यूज डेटा। तो इतने कॉपी को तरीके से चेक करने में 45 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर हम रिजल्ट, अब आप सबको पता चल गया कि कॉपी चेकिंग लिबरल है, फिर भी बच्चों के बहुत से डाउट्स होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैं ह्यूमैनिटीज की बात नहीं कर रही। बच्चे, अगर मैं ये बता रही हूँ ना कि ये पॉलिसीज लग रही है, तो दिस इज फॉर साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज ऑल्सो। इट इज फॉर एवरीवन। सिंस आई एम सॉरी, बिकॉज मैं चूंकि साइंस से रिलेटेड हूँ ना, तो मैं साइंस की बात ज्यादा करती हूँ। बट दीज थिंग्स, ये जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारे बच्चों के लिए है। वर्ड लिमिट हुआ, पॉइंट वाइज आंसर हुआ, मॉडरेशन, एवरीथिंग, इट इज फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। ठीक है, सो इट इज फॉर एवरी स्ट्रीम। तो डरने की जरूरत किसी स्ट्रीम को नहीं है।
अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है ना, प्राइवेट स्टूडेंट को ये डर लग रहा है कि क्या उन्हें ग्रेस मिलेगा, अरे बाबा आप भी तो बच्चे ही हो, आप भी तो स्टूडेंट ही हो, तो जैसे किसी भी बच्चे की कॉपी है वैसे आपकी भी कॉपी है, तो आपको भी उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स और साइंस, मैथ्स में बच्चों को लगता है कि क्या उन्हें स्टेप मार्किंग मिलेगी, तो मैथ्स में प्रॉपर स्टेप मार्किंग होती है, मैथ्स में तो ज्यादा मैथ्स और साइंस में स्टेप मार्किंग होती है, या अगर मैं 12th की बात करूं तो न्यूमेरिकल पार्ट्स जो होता है ना उसमें स्टेप मार्किंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि मई के सेकेंड थर्ड वीक तक तो आएगा। अब देखो बाद में हो सकता है फोर्थ वीक भी हो जाए, लेकिन सेकेंड वीक से हम एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे। और सीबीएसई जो होता है बहुत ही टाइट लिप्ड रहता है, वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है ना साइट पे अपडेट नहीं करता, ठीक है, बहुत लेट अपडेट करता है। लास्ट ईयर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वेटेज होगा, कैसे बच्चे पास होंगे, बट अचानक से रिजल्ट आया एंड देन एवरीथिंग वाज डिस्क्लोज। तो अभी सीबीएसई की तरफ से कोई ये नहीं आया है नोटिफिकेशन कि आपके रिजल्ट कब आएगी। एक एनालिसिस है, एनालिसिस के बेसिस पे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि सेकेंड वीक से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है थर्ड वीक से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये डिले भी इसलिए होगा ना क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी न्यूज में सुना होगा कि बहुत से स्कूल्स ने अपने इंटरनल एग्जाम प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं ना स्टूडेंट के, वो अपलोड ही नहीं किए थे, सीबीएसई तक भेजा नहीं था। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर्टेन जोन का रिजल्ट आएगा और सर्टेन जोन का नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, साथ में आता है रिजल्ट। इस वजह से क्या होगा कि डिले होती है। अब अगर स्कूल टाइम पे सब चीज सबमिट कर दे, क्योंकि सीबीएसई इज इन बिग हरी दिस टाइम। अगला जो सेशन है 23-24, अब 10th वाले जाओगे 11th में, आपका सेशन हो गया स्टार्ट, किताबें हो गई है चेंज, क्योंकि जो सीबीएसई के ऑनलाइन भी जो बुक्स थे ना उसमें पुराने जो कोविड के टाइम का जो टॉपिक्स था वही था, कुछ टॉपिक्स कटी हुई थी, हटी हुई थी। लेकिन अब जो है चूंकि सीबीएसई इज बैक ऑन ट्रैक, तो काफी सारे टॉपिक्स एडेड हैं, कुछ जो रिपीटेड टॉपिक्स थे उन्हें हटाया गया है। तो फ्रेश बुक इज अवेलेबल ऑन सीबीएसई वेबसाइट। अब बुक्स भी सीबीएसई ने अपडेट कर दी है, तो आप सब जब भी कॉपी खरीदो, जो नए बैच के बच्चे हो, वो नई बुक खरीदना, पुरानी बुक मत खरीदना, ठीक है। आप उसका सेशन देख लेना, पुराने बुक खरीदने में फायदा नहीं है क्योंकि डिलीटेड टॉपिक्स होंगे। तो अब जो नई बुक होगी वो वही होगी जिससे आप पढ़ोगे। सो दिस वाज फॉर क्लास 10th जो 11th में जाएंगे। तो अब मैं आती हूँ, देखो पास करने की जो बातें हैं, मैंने कई वीडियोज में बताई है कि हर बच्चा पास होगा, क्योंकि देखो 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया हैज नॉट बीन चेंज। पासिंग क्राइटेरिया लास्ट ईयर डिफरेंट थी, इस बार डिफरेंट है, क्योंकि आपका इस बार एक ही एग्जाम हुआ है 100%, 100 मार्क्स का, तो यहाँ पर वेटेज का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेशन लगा हुआ है। देखो आपके जो जो सब्जेक्ट्स के सेट्स डिफिकल्ट थे, हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे कि स्टूडेंट तो मैम झूठ बोल सकता है कि भाई मेरा सेट डिफिकल्ट था या मेरा सेट इजी था। तो बच्चे, सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू पीपल, आप में से 10 बच्चे से सीबीएसई नहीं पूछेगा, उनके पास जो टीचर्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, दे विल लुक इनटू इट। और लुक इनटू इट क्या, उन्होंने देख लिया है, एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने देख लिया है कौन सा पेपर डिफिकल्ट था, कौन सा पेपर इजी था। सो बेस्ड ऑन दैट जो पेपर डिफिकल्ट लगा होगा ना, उस पेपर में इजी और लिबरल चेकिंग हुई होगी। जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग या गलत होगा वहां पर बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स की चिंता ना करें, 5-6 नंबर तो ग्रेस मिल ही जाता है, बट ग्रेस जो है वो सीबीएसई वेबसाइट पे मेंशन नहीं करता, ठीक है। अब आपका ये अटेम्प्ट और स्टेप मार्किंग, ये दोनों बहुत ही कमाल की चीजें हैं। ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट लिया हुआ है, आता था नहीं आता था, उन्होंने अटेम्प्ट लिया है। अटेम्प्ट लोगे ना तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे अराउंड द टॉपिक, तो आपको वहां पे नंबर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जहां पर आपने स्टेप लिखा होगा, पूरा नहीं लिखा होगा, तो उसके नंबर मिलेंगे। और अगर अटेम्प्ट लिए होते हैं ना, तो एग्जामिनर को जो आपके होते हैं उनको पास कराने में आपको सुविधा होती है, वही अटेम्प्ट्स पे वो दे देते हैं आपको ग्रेस मार्क्स, तो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है आपको पास करना। अब जरा देखो रिजल्ट की एनालिसिस अगर हम देखें कुछ सालों की, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2017 में देखो तो जून की फर्स्ट वीक में आया था, यानी कि मई एंड हो गया था, तो वहां पे कारण था इलेक्शन, इलेक्शन होता है तो थोड़ा डिले हो जाता है। 18 और 19 में देखो मई में हुआ है, 18 में मई के फोर्थ वीक में और 19 में मई के फर्स्ट वीक में, तो मई में चांसेस ज्यादा होते हैं। 20 और 22 की बात करें तो जुलाई के मिड और जुलाई के लास्ट, तो यहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट, तो ये तीनों साल थोड़े अलग हो गए। तो अगर हम नॉर्मल ईयर्स को देखें 18 और 19 को, तो यहाँ पर मई में ही रिजल्ट आता ही है, चाहे वीक कैन डिफर, तो इसीलिए सेकेंड वीक से हम अटकलें लगाना शुरू करते हैं कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है।
तो अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस हम ये बात बता पा रहे हैं कि थर्ड वीक से आप चलो या सेकेंड वीक से स्टार्ट कर देंगे हम ढूंढना कि रिजल्ट आएगा। आप लोग डरिए मत, घबराइए मत। इतनी जो क्राइटेरियाज है ना, पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि जो मैंने कहा मॉडरेशन है, ग्रेस मार्क्स है, अटेम्प्ट है, उसके बाद आपका जो आपने अगर 5 सब्जेक्ट लिया हुआ है और उसके अलावा छठवां यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो वहां पर टॉप 5 लगेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट फ्लिप कर सकते हो अपने एडिशनल सब्जेक्ट से। तो इन दैट वे ऑल्सो भी आप टॉप 5 लेकर के पास हो सकते हैं, आपका परसेंटेज बेटर हो सकता है। अगर मान लो आप इस मेन सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल है और एडिशनल में पास है, तो रिजल्ट में आप पास है, रिजल्ट में आप फेल नहीं है। सो देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ चांस जिसमें कि कोई बच्चा फेल होगा, पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर रिजल्ट। डरिए मत, घबराइए मत, पेरेंट्स की टेंशन मत लीजिए। पेरेंट्स आपके सबसे हित चिंतक हैं, राइट? उनसे ज्यादा भला आपका कोई नहीं सोचता। सो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कहना आसान होता है, बट जब हम वहां होते तो हम भी स्ट्रेस आउट होते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो हम भी स्ट्रेस लेते थे, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हमारे पेरेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं हमसे ज्यादा, हमारे रिश्तेदार वेट कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त वेट कर रहे होते हैं। अब ये भी डर है ना कि किसी दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए तो घर में सुनना पड़ता है बच्चों को कि तुम्हारे दोस्त के ज्यादा आ गए, तुमने तो ज्यादा ट्यूशन ली थी, या ऐसी बातें होती हैं। या आपके रिश्तेदारों में किसी के नंबर ज्यादा आ गए तो बच्चों को डांट पड़ती है। तो बेटा आप लोग डरिए मत, डांट पड़ना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बचपन में सबको डांट पड़ती है। रिजल्ट इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना डरे घबराए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आपने एफर्ट डाला है तो आप पास जरूर होंगे, ये बात आप याद रखिए। चाहे आपने कुछ भी किया हो, पेपर में अटेम्प्ट लिया हो तो पास करेंगे। एमसीक्यू में क्या होता है, अगर एमसीक्यू रॉन्ग है पूरा तो वहां पर नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन एमसीक्यू में भी अगर आपने ऑप्शन 1 लिख दिया जो सही है, अगर और आंसर नहीं लिखा है, तो वो नंबर फिर भी दे देंगे। देना नहीं था, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम देना नहीं था, बट फिर भी वो दे रहे हैं ताकि बच्चों के मार्क्स घटे नहीं। या आपने ऑप्शन ना लिख करके आंसर लिख दिया तो भी देना नहीं था, पर वो दे रहे हैं, क्योंकि टीचर्स आर आस्क्ड, टीचर्स को सीबीएसई ने कहा भी है कि इस साल को बहुत अच्छे से निकालना है। सो आप डरिए मत, घबराइए मत, अपने ऊपर विश्वास रखिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप में बहुत पोटेंशियल होगा, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। हर बच्चे में एक अलग पोटेंशियल और टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को, अपने पैशन को परस्यू कीजिए। ठीक है, और पढ़ाई तो एक बेसिक चीज है बेटा जो सबको करनी पड़ती ही है, चाहे आप कितना भी भागो, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो करियर अच्छा लगता है, आज तो करियर की कोई कमी नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेरी गुड ऑप्शंस। तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस में आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम में तो सक्सेसफुल होना ही है, मेन है लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। सो लाइफ में हर बच्चा सक्सेसफुल होगा। आप अपने 5 साल सीनियर को देखिए, आज आप देखोगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड समवेयर। 5 साल 6 साल सीनियर जो है पुराने, उनको जरा देखो, आपको खुद ही लग जाएगा। अब उनके रिजल्ट के बारे में कोई नहीं पूछता, सो दे आर प्लेस्ड एवरीवेयर। तो आप भी प्लेस हो जाएंगे, आपको भी बहुत अच्छी जगह मिलेगी। रिजल्ट के लिए टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा बेहतरीन होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं सेशन 23-24 के, आप जरूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को।